सभी को सुभाष सैनी का नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत, अनोखी शख्सियत जिनका नाम है अक्षय हरिराम। अक्षय हरिराम जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय हरिराम जी के विषय में बताने से पहले मैं यह कहूँ कि अक्षय हरिराम को कलाकार कहें, कारीगर कहें, अगर हम इंजीनियर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी कला का नमूना देखकर जो भी देखता है वह दंग रह जाता है। आप भी इनकी कला का नमूना देखकर दंग रह जाएंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं अक्षय हरिराम जी। संसाधनों के अभाव के कारण भी इनकी कला में कुछ आड़े आ रहा है। जो राशि इन्हें चाहिए हैं, जो औजार इन्हें चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके बावजूद भी यह अपनी कला को दिन रात निखारने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुरा समय था, बुरा दौर था, जो कोरोना काल था, तो उस कोरोना काल के समय को इन्होंने कैसे अनुकूल बनाया। उस जो पिछला वर्ष पूरा का पूरा कोरोना काल में बीता, उस पूरे वर्ष में इन्होंने उसका सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया और एक अपनी कला को निखारा। और एक ऐसी कला इनके अंदर उभर कर सामने आई कि जिसका देखकर लोहा भी माना जा सकता है। अक्षय हरिराम जी, जो आप ये लकड़ी का जो बाइक वगैरह हैं, अदर सिस्टम है जो आप ये तैयार कर रहे हैं, यह मतलब कोरोना काल में ही आपके ध्यान में आया या इससे पहले भी कुछ किया हुआ था? जी, हम बना तो कोरोना काल से पहले भी रहे थे, लेकिन कोरोना काल के अंदर हमने इसको अनोखे तरीके से, मतलब कि एक अनोखे अंदाज में प्रेजेंट करने का सोची और एक नया परिवर्तन लाने की सोची। मतलब अक्षय हरिराम जी जो ये बाइक बना रहे हैं, कोई और गाड़ी का मॉडल बना रहे हैं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि बाइक के अंदर मतलब हर पार्ट्स, जैसे कंपनी अलग अलग पार्ट्स असेंबल कर कर गाड़ी तैयार करती है, बाइक तैयार करती है, इन्होंने भी सेम इसी तरह पार्ट्स असेंबल कर कर गाड़ी को, बाइक को तैयार किया गया है। इंजन अलग है, इवन इंडिकेटर तक अलग है, रेस क्लिच की तार तक अलग दिखाई गई है, और हेडलाइट है, सीट है, ब्रेक है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि सारा का सारा ही वुडन वर्क्स है, लकड़ी से किया हुआ काम है। अक्षय हरिराम जी, आप एक बाइक को जैसे तैयार करते हैं, तो एक बाइक को तैयार करने में आज की डेट में आपको अगर आज बनाएं तो आप कितना समय में तैयार होती है? जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, मैं और मेरे छोटे भाई मतलब एक जुटता एक प्रेम जो है ना, उस कारण ही इस बाइक को लगभग 20 या 25 दिन में बना पाते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमें लगा था लगभग 1 महीने से भी ऊपर लगता था, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी कला को निखार रहे हैं और एक मतलब अनोखा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लगभग 20 दिन में बना देते हैं। जी, एक बाइक को बनाने में इन्हें 20 दिन का समय लगता है। दिन में कितने घंटे काम किया जाता है? दिन में हम लगभग रात 10 बजे तक कार्य करते हैं और दिन में साथ साथ मतलब एक घरेलू चक्की लगा रखी है, चक्की के साथ साथ में बनाते हैं। तो ये साथ मतलब 5 घंटे दे पाते हैं हम लगभग एक दिन में, और साथ में और घर के निजी काम होते हैं वो करते हैं। एक घरेलू आटा चक्की पर ही सारे परिवार का गुजर बसर निर्भर है। उसके बीच ये जो सराहनीय प्रयास कर रहे हैं वह अति सराहनीय है। अक्षय जी, आगे मतलब इस काम को आगे और ले जाने का, इसको बढ़ाने का, मतलब और आगे क्या कुछ बनाने का आपका विचार है? विचार की तो बात सर ऐसे है, हम अपने मतलब देश का, प्रदेश का नाम एक विश्व स्तर पर एक सुनहरे अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। मेन उद्देश्य तो यही है। और अपनी मतलब भारत की संस्कृति, संस्कार, विचार तो एक विश्व स्तर पर प्रेजेंट करें। हम दोनों भाइयों का सिर्फ यही लक्ष्य है। और हमने मतलब इन सब कुछ त्याग रखा, मतलब सिर्फ अपनी कला को ही जो कुछ देते हैं सब कुछ कला को। मेरे छोटे भाई का पिछले मतलब दिनों में चेहरा भी कट गया था, मतलब उपकरण उचित मात्रा में न उपलब्ध हो गए,
क्योंकि मतलब एक सुई का काम होता है जिस प्रकार, वो हमने तलवार के साथ करना पड़ रहा है। तो मेरा भी पीछे हाथ कट गया था, ये देखो। लेकिन हम कुछ नहीं मानते, ये सब तो मतलब अड़चनें आएंगी, तो हम फिर भी जी जान लगा के लगे हुए हैं। इनकी पीड़ा, इनका दर्द ये खुद अपनी ज़बान से ही बयां कर रहे हैं। कितनी विषम परिस्थितियों में यह इस कला के प्रति समर्पित हैं। अक्षय जी, संस्कृति को आप कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे? संस्कृति को सर ऐसा है, हम हरियाणवी संस्कृति जो पुराने बंगले, घर, पुरानी रेडी, पुराने जो भी मतलब पुराने पूर्वजों की देन है ना, हम उसको लकड़ी पे एक अनोखे अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं और पूर्ण रूप से लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, और उसको हम एक विश्व स्तर पर अपनी मतलब संस्कृति को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे संस्कारों को पुनः जीवित करना चाहते हैं जी। बड़े ही गौरव का विषय है कि अक्षय हरिराम जी हरियाणवी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, हरियाणवी संस्कृति पर भी काम करना चाहते हैं। जैसे पुराना इन्होंने बताया कि पुरानी बग्गी गाड़ी है, पुराना जैसे हवेलियाँ होती थी, मतलब जो हरियाणवी कल्चर होता था उसके भी ये लकड़ी से मॉडल प्रस्तुत करेंगे। अक्षय हरिराम जी, अभी जैसा कि आपने बताया कि मतलब संसाधनों का भी अभाव है, एक सुई का काम आपको तलवार से करना पड़ रहा है, बड़ी ही विषम परिस्थितियाँ हैं, तो आर्थिक हालात भी उस तरह अनुकूल नहीं हैं जी। फिर भी आप लगे हुए हो। आपने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, मतलब उसके फॉलोवर के बारे में बताएं कुछ। फॉलोवर की तो बात सर ऐसे है, हमने अभी नया स्टार्ट किया है, और अदर कंट्री के लोग हैं ना जो हमसे वो ज़्यादा जुड़ रहे हैं, व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, और YouTube तो मतलब हमारा कोई मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ अपनी संस्कृति को, संस्कारों को जीवित करना है, और हम सरकार से भी यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमें और कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ एक मंच प्रोवाइड करवाए ताकि हम अपनी कला को प्रेजेंट कर सकें। और वुड ट्यूब चैनल से हम अपना चैनल चला रहे हैं, और चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है, और फॉरेन कंट्री के मतलब वो लोग ज़्यादा हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी अक्षय हरिराम जी ने अपने अंदाज में बताया कि जो इनका YouTube चैनल है उसमें फॉरेनर भी जुड़े हुए हैं, वह भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं, वह भी इनकी कलाकारी को देख रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इस युवा कारीगर, युवा इंजीनियर की ओर ध्यान दिया जाए, जिससे ये अपनी कला को और अधिक बढ़ा सकें। सरकार को भी इस ओर पूरा ध्यान देकर इसे प्रोत्साहन करना चाहिए। धन्यवाद।